नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड का ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करने के बाद कैसे अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड जो होता है वो प्राइस से दूर जाता है, नजदीक आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब अप ट्रेंड होता है तब प्राइसेस जो होती है, जो कैंडल होती है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर बनती है। जब डाउन ट्रेंड होता है तब कैंडल जो है मोस्टली मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे बनती है। हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कैंडल फॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड होता है, अपर हो या लोअर बॉलिंजर बैंड हो, नेक्स्ट जो कैंडल रहेगा वो अपने आप को एडजस्ट करता है विद इन द बॉलिंजर बैंड। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे बॉलिंजर बैंड जो है वोलेटिलिटी को दिखाता है, वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी मार्केट वोलेटिल बनता है, स्टॉक का जो ट्रेडिंग रेंज है वो जब बढ़ जाता है, उस टाइम पे बॉलिंजर बैंड अपना जो रेंज है उसको बढ़ा देता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे करता है, तब बॉलिंजर बैंड अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी जो बॉलिंजर बैंड के रिलेटेड जो कुछ बातें हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जब भी प्राइस जो है, सपोज हम लोग अप ट्रेंड में है और अलोंग द अपर बॉलिंजर बैंड जब प्राइस राइड होता है तब माना जाता है कि स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट में, मैंने ये जो चार्ट है आईसीआईसी का चार्ट है, मैंने यहाँ कुछ मार्कअप किए हैं जहाँ भी अपर बॉलिंजर बैंड है उसके अलोंग द अपर बॉलिंजर बैंड जो प्राइस जो है उसको टच करते करते ऊपर जा रहे हैं। मतलब कभी कभी हुआ है कि प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, मगर नेक्स्ट कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर जाता है और उसके बाद वापस वो ऊपर की तरफ जाता है। इस जगह पे देखेंगे पहला कैंडल बाहर बन गया, मगर नेक्स्ट कैंडल देखो ओपन कहाँ हुआ, नीचे हुआ बॉलिंजर बैंड के अंदर और वापस ऊपर क्लोज हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है एकदम बाहर हो गया, तो उसके बाद वाला जो डोजी बन गया, यहाँ पे डोजी भी वापस बन गया बाहर और उसके बाद एक कैंडल अंदर बन गया रेड कैंडल और वापस वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा। तो कभी कभी क्या होता है, अपर बॉलिंजर बैंड के साथ जो बैंड है उसको टच करते करते स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो उस टाइम पे आपको ये समझना है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश होता है। तो वो ऐसे स्टॉक में यदि वो पर्टिकुलर कैंडल यदि बॉलिंजर बैंड के बाहर भी बनता है तो उसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। जनरली अप ट्रेंड में रहेगा स्टॉक तो उसको शॉर्ट नहीं करना है। आपको बॉलिंजर बैंड का यूज क्या करना है कि जब कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर है तो आपको एंट्री पॉइंट के लिए वेट करना है। इसका मतलब कैंडल बाहर है, इसका मतलब शॉर्ट नहीं करना है। कभी भी अप ट्रेंड को शॉर्ट नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंड को बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कैंडल कैसे अपर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड हो रही है। देखिए पहला कैंडल आधा से ज्यादा बाहर बना है, नेक्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट बाहर बन चुका है, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो भी ऑलमोस्ट बाहर बन चुका है, उसके बाद जो रेड कैंडल हुए है वो भी बाहर बन चुका है। उसके बाद तो हर कोई कैंडल बाहर बन रहा है, जस्ट टच कर रहा है अपर बॉलिंजर बैंड को, तो इसको बोलते हैं राइडिंग अलोंग द अपर बॉलिंजर बैंड। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा बुलिश रहते हैं और वो ऐसे स्टॉक को कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना है। ऐसे ही जब प्राइसेस जो है लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड करते हैं उस टाइम पे उस स्टॉक को ज्यादा बेरिश माना जाता है। यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस देखिए हमेशा जो लोअर बॉलिंजर बैंड है उसको टच करके उसके बाहर नीचे की तरफ बन रहा है। देखिए जस्ट टच करके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि ये कैंडल एकदम बाहर आ गया तो हम लोग उसको बाय करेंगे। उसके बाद का कैंडल आप देखोगे तो ऐसे हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है, ऊपर नीचे क्लोज होते जा रहा है। तो आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए ऐसा। जब कोई भी कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड हो या लोअर बॉलिंजर बैंड, उसके साथ जब बनते जाता है उस टाइम पे उस स्टॉक को उसके ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये था कि पहला पॉइंट अपना था कि जब भी स्टॉक का प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड या लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड करता है उस टाइम पे वो स्टॉक यदि अप ट्रेंड में है तो बहुत ज्यादा बुलिश रहता है, डाउन ट्रेंड में रहेगा तो बहुत ज्यादा बेरिश रहता है। जब भी आपको इनिशियल स्टेज में पता चलता है कि जो कैंडल्स है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड हो रही, तो इनिशियल स्टेज में आप यदि उसको शॉर्ट कर सकते हो दैट इज ओके। मगर कभी कभी होता है कि आप शॉर्ट करते हो उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपको
प्रॉपर तरीके से लगाना है, माइंड में नहीं लगाना है, सिस्टम में लगाओगे उतना बेटर रहेगा। दूसरा कुछ एग्जांपल देखेंगे, ये जो है इन्फोसिस का चार्ट है। यहाँ देखिए कैसे जो कैंडल है कंप्लीटली आउट ऑफ लोअर बॉलिंजर बैंड बन चुका है। देखिए ऐसे स्टॉक को अभी कैंडल बाहर बना है, इसलिए आप उसको बाय करेंगे तो आप फंस जाएंगे। मैंने कल बोला था कि जब भी कैंडल बाहर बनता है बॉलिंजर बैंड के, तब वो अपने आप को एडजस्ट करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली ऊपर की तरफ आएगा। मतलब जो लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर बना है तो इसका मतलब वो अपर बॉलिंजर बैंड के पास आएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी वो अलॉन्ग द बॉलिंजर बैंड राइड करेगा, उस टाइम पे आपको ये समझना है कि ये स्टॉक यदि नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत ज्यादा बेरिश हो सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है। अभी यहाँ देखिए इनिशियल स्टेज में देखिए कैसे प्राइस राइड हो रहा है। उस टाइम पे यदि आपको चांस मिला इस स्टॉक में एंट्री मारने का तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेज में प्राइस ने राइड किया, थोड़ा सा नीचे आया, जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है उससे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ गया। देखिए तो ऐसे स्टॉक को इनिशियल स्टेज में आप पकड़ते हो और आपके पास यहाँ देखिए सपोर्ट, बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये सपोर्ट लेवल है उसको, और ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है उस लेवल पे आप यदि स्टॉप लॉस लगा के ऐसे स्टॉक में जाते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। यहाँ देखिए तीसरा एक स्टॉक है, मैंने टाटा मोटर्स लिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ले रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा हमेशा के लिए याद रहेगा, एक बार देखने के बाद वापस आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। मगर देखिए यहाँ भी देखिए जब भी स्टॉक का प्राइस जो अपर बॉलिंजर बैंड या जो भी है, अभी हम लोग अपर बॉलिंजर बैंड मिल रहा है इसलिए मैं अपर बॉलिंजर बैंड की बात कर रहा हूँ। जब भी बॉलिंजर बैंड जो है अपर या वो लोअर हो, उसके साथ जब प्राइस या कैंडल जो राइड करते हैं उस टाइम पे आपको उसको शॉर्ट नहीं करना है। यदि वो अप ट्रेंड में है बाय नहीं करना है, जब वो डाउन ट्रेंड में है उसी डायरेक्शन में आप उसमें एंट्री मार सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ देखिए और एक जगह पे आपने को ऐसा मिलता है कि जो प्राइसेस राइड हो रही है लोअर अलोंग विद लोअर बॉलिंजर बैंड। इस जगह पे देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड हो रही है, यहाँ पे देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड को यहाँ से नीचे आके लोअर बॉलिंजर बैंड को राइड हुई है इधर। यहाँ पे देखिए कैसे राइड होती आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायगोनल सपोर्ट लिया है प्राइस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट हुए 3 पॉइंट, 1 2 4 पॉइंट कनेक्ट हुए नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से भी 4 पॉइंट कनेक्ट हुए। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट लिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच कर पाए। तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से नीचे जा रहा है जब बॉलिंजर बैंड जो लोअर बॉलिंजर बैंड है उसको टच करके ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से आप जब तक ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन नहीं होता तब तक आप उसको डायगोनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते। तो आपके पास एक पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ऊपर एक पहला या दूसरा पॉइंट है, तो आप एक चैनल निकाल सकते हो या डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको इस जगह पे आपको चांस मिलेगा कि उस स्टॉक में एंट्री मारने का। सपोज देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे आप एंट्री मारोगे तो आपके पास एंट्री मारने के लिए 2 रीजन है। एक तो पहला है कि जो लोअर बॉलिंजर बैंड है उसको स्टॉक की प्राइस ने टच किया है। दूसरी बात है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का ऊपर की तरफ है और वो डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके जा रहा है, मतलब जो चैनल है वो चैनल के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस जगह पे आप एंट्री मारोगे तो देखिए आपका जो प्राइस है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके पास एक टारगेट भी रहता है कि एंट्री मारोगे यहाँ पे, या यहाँ तक आप एंट्री नहीं भी मारते इस जगह पे, या यही जगह पे आप एंट्री नहीं मारते तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा चांस है जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है उसके ऊपर एंट्री मारने का। आपको स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे लगाना है, जो मिडिल लोअर बॉलिंजर बैंड है उस जगह पे आपको लॉन्ग में जाना है। तो इसमें आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल पे। अभी इस पर्टिकुलर जगह पे उसने ऊपर वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस लाइन उसको टच नहीं किया, मगर यहाँ देखिए आपको मिलेगा कि यहाँ टच किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है, अभी यहाँ क्या है रेंज बाउंड है मगर अप ट्रेंड है, तो ऐसे में आपके पास 2 रीजन है, एक तो एक चैनल है और दूसरी बात है कि बॉलिंजर बैंड है। मगर उसके साथ आप RSI इंडिकेटर है उसको भी हमेशा यूज करो, क्योंकि जब भी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस जब नीचे आता है तो आपको समझ में आता है कि अभी क्या होगा, इस जगह पे आया स्टॉक, शायद आपको लगता है कि ये शायद स्टॉक जो है ये जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करेगा कि नहीं। ऐसे में आप यदि RSI को कभी कभी देखते हो तो RSI आपको दिखाएगा कि ये स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। RSI डाइवर्जेंस यदि आप
इफेक्टिवली यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आपको एंट्री कब मारना है इसका भी अंदाज़ा मिलेगा। आपके पास यहाँ ऑलरेडी 2 सपोर्ट है। एक सपोर्ट है जो नीचे वाला जो लाइन है अपना डायगोनल सपोर्ट उसके कारण, और दूसरा सपोर्ट है अपना लोअर बॉलिंजर बैंड। ऐसे टाइम पे यदि आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस है तो ऐसे में आप आंखें बंद करके आपको स्टॉक में जाना है, मगर किसी भी पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस के बिना उसमें एंट्री नहीं मारना है। इस जगह पे मैंने दिखाया आपको, देखिए जब अप ट्रेंड में मार्केट है तब जो प्राइसेस है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ है। तो जब भी कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड को टच करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो नीचे की तरफ आएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि देखिए यदि नीचे की तरफ आया भी है तो ज़्यादा नहीं है, उसने वापस अपना ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू किया है। यहाँ देखिए एक बार ऊपर गया, नीचे की तरफ 2 कैंडल के नीचे की तरफ आया, वापस ऊपर जाने लगा। तब इस ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी एक बार बॉलिंजर बैंड के बाहर गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्टॉक को शॉर्ट करें, ठीक है। जब अप ट्रेंड में रहेगा तब मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। जब बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है कैंडल तब उस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करना है मार्केट में वापस एंट्री मारने के लिए, उस स्टॉक में वापस एंट्री मारने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए नहीं यूज करना है। तो एक दूसरा चार्ट है टाटा मोटर्स का, जिसमें आपको मैंने जैसे पहले आईसीआईसीआई बैंक में बताया वैसे ही कैसे डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस है या चैनल है उसको, और जो बॉलिंजर बैंड है उसको यूज करके आप कैसे उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, उसका या पोजिशनल कॉल लेने के लिए कैसे आपको उसको यूज कर सकते हो उसके बारे में बताया। देखिए आप पर्टिकुलर स्टेज में यहाँ पे आप एंट्री मारते हो तो आपका जो टारगेट रहेगा तो आपको समझ में आता है कि टारगेट क्या है, क्योंकि ये लोअर बॉलिंजर बैंड को किया है, टच किया है, जो डायगोनल सपोर्ट है वो भी आपके साथ है, और यहाँ आपका अपर बॉलिंजर बैंड है और वहाँ पे चैनल का रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे आप एंट्री मारोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे, उसके बाद आप वापस वेट करोगे नीचे की तरफ आने का। तो इस जगह पे आप शायद मिस कर पाओगे, बट नेक्स्ट टाइम पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एंट्री मारो, ऊपर जाने के बाद सेल करो। अभी इस जगह पे वापस जो आपका जो टारगेट है, टारगेट मिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसने क्या किया है, अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया है मगर जो सब रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच नहीं किया। यहाँ पे आप वापस एंट्री मारोगे मगर आप वेट करोगे। इस जगह पे देखिए उसने जो लोअर जो सपोर्ट है चैनल का उसको उसने टच किया मगर लोअर बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ट्रेड मिस हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपका जो मिड जो लेवल है, जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है उसको आपको यूज करना है। जब भी स्टॉक का प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाता है उस टाइम पे आप उस स्टॉक में एंट्री मार सकते हो, यदि आपको चांस नहीं मिलता लोअर लेवल पे लेने का। तो मिडिल बॉलिंजर बैंड को भी पास भी एंट्री मारते तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए जहां भी उसने मिडिल बॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया उसके बाद आप श्योर भी होते हो कि अभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। कभी कभी क्या होता है मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक नीचे की तरफ आता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पे यदि एंट्री मार दिया, सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे आया ऊपर गया, आप एंट्री मारोगे और उसके बाद यदि वो नीचे आता है तो आपको क्या करना है, इधर आपका स्टॉप लॉस जो है इस जगह पे कहीं तो होना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रेड से बाहर पड़ना पड़ेगा। मगर जब भी आपका कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में है और रेंज बाउंड है, यहाँ देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है मगर रेंज बाउंड है, पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है अप ट्रेंड में। तो ऐसे में आपको एक तो चैनल है आपको यूज करने के लिए, दूसरा है आपके पास बॉलिंजर बैंड, और तीसरा जो है वो आरएसआई डाइवर्जेंस को हमेशा यूज कर लीजिए। हर जगह पे आपको डाइवर्जेंस मिले या ना मिले, बट ऐसे कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जहां आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं या नीचे जाएगा क्या, वो सब आपको डाइवर्जेंस को देखने के बाद समझ में आता है। तो हमेशा बॉलिंजर बैंड जो है या बॉलिंजर बैंड के साथ यदि आप चैनल यूज कर रहे हो जिसको हम लोग डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऐसे टाइम पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस को भी यूज करना है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैसे आप बॉलिंजर बैंड को यूज करके मार्केट में आने वाला एक बड़ा एक्सप्लोजिव मूवमेंट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बॉलिंजर बैंड जो है कभी कभी स्क्वीज हो जाता है। मैंने क्या बोला कि जब मार्केट में स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज है वो बहुत
कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब मार्केट में ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करता है, उस टाइम पे जो बॉलिंजर बैंड जो है वो अपने आप को एक्सपांड कर लेता है। तो हम लोग बात करें कि जब भी ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटा होता है, वो मार्केट एक पिछले 8-10 दिन से सपोज एक पर्टिकुलर रेंज में मतलब 10 पॉइंट में ही खेल रहा है, ऐसे टाइम पे क्या होगा, पिछले 8-10 दिन के पीरियड में आप बॉलिंजर बैंड को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो ऐसे में आप जब भी बॉलिंजर बैंड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आने वाला जो मूवमेंट रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, उसके वो जो है डायरेक्शन रहेगा वो डिपेंड रहता है उसके पिछले वाला ट्रेंड क्या होता है, या उस पे कौन सा सपोर्ट है, कौन सा जगह पे रेजिस्टेंस है। तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में आने वाला जो ट्रेंड मूवमेंट रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, कौन से साइड पे होगा, वो डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा बाकी इंडिकेटर जो है, बाकी जो टूल्स है उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी मार्केट का जो प्राइसेस जो है या स्टॉक का कोई भी प्राइसेस है उसका ट्रेडिंग रेंज कम होता है तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है। और जब भी स्क्वीज होता है उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। इस जगह पे मैंने 2 पॉइंट दिखाए, देखिए यहाँ देखिए ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत छोटी है, इसीलिए ये जो आपका बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज हुआ है। उसके बाद की मूवमेंट देखिए, एकदम मार्केट 2-4 दिन के लिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्क्वीज हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गया। तो क्या लिखा है, स्क्वीजिंग ऑफ द बॉलिंजर बैंड इज द इंडिकेशन ऑफ द बिग मूव इन द मार्केट अप और डाउन। जो भी है कौन सी डायरेक्शन में हुआ वो मालूम नहीं, मगर एक इंडिकेशन है एक बड़ी मूवमेंट का। ठीक है, फिर बॉलिंजर बैंड स्क्वीजेस प्राइसेस बिकम मोर वोलेटाइल एंड आइदर ब्रेकआउट अबव और बिलो द बॉलिंजर बैंड। तो जब बॉलिंजर बैंड जो है स्क्वीज हो जाता है तो प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल बन जाती है, जो ब्रेकआउट होती है ऊपर या नीचे। इन अप ट्रेंड प्राइस ब्रोक्स अबव द बॉलिंजर बैंड एंड इन डाउन ट्रेंड प्राइस ब्रोक्स बिलो द बॉलिंजर बैंड। जब भी अप ट्रेंड होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको स्क्वीज मिलेगा बॉलिंजर बैंड में और उसके पीछे वाला जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड रहेगा, मतलब ओवरऑल आपके पास अप ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट में कुछ दिन के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है, तो जनरली क्या होता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है जब आपको स्क्वीज मिलेगा बॉलिंजर बैंड में। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये पर्टिकुलर, ये देखिए पहला वाला, ये पर्टिकुलर जोन जो है यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया। इसके पीछे वाला जो है जनरली ये जो पूरा का पूरा अप ट्रेंड था, तो यहाँ स्क्वीज होने के बाद ऊपर की तरफ गया। ये जगह पे वापस देखिए, ये जगह पे देखिए जब स्क्वीज हुआ एकदम एक्सप्लोजिव मूवमेंट हुई 2-3 दिन के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ जब स्क्वीज हुआ ओवरऑल जो है अप ट्रेंड है, यहाँ जो स्क्वीज है उसके बाद देखिए मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से इस पर्टिकुलर स्टॉक गया। पीसी ज्वेलर है, ये शायद 2017 का 18 का चार्ट है, क्योंकि अभी पीसी ज्वेलर का वैल्यू बहुत कम है मुझे लगता है। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज हुआ ओवरऑल जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है। जब स्क्वीज हुआ प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी थोड़ा बहुत स्क्वीज हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहाँ देखिए स्क्वीजिंग हुआ है, ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, इतना स्टेब्लिश ट्रेंड नहीं है मगर अप ट्रेंड तो है यहाँ पे। उसके बाद जब स्क्वीज हुआ उसके बाद देखिए प्राइस कितना ऊपर गया। और मैंने बोला था कि जब भी प्राइस राइड्स करता है उस टाइम पे आपको उसको शॉर्ट नहीं करना है, जहाँ मिलता है वक्त, जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपको चांस था एंट्री मारने का, इस जगह पे आपको चांस मिल सकता है। जनरली अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको एंट्री मारने के लिए मिडिल बॉलिंजर बैंड है उस जगह पे आप एंट्री मार सकते हो। जब भी वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास सपोर्ट लेता है, आपको एंट्री मारना चाहिए। इस जगह पे देखिए ये कंसोलिडेशन जोन है। देखिए कंसोलिडेशन जोन मतलब वो एक स्टॉक जो है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ऊपर नीचे करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन। तो ऐसे टाइम पे देखिए ये बॉलिंजर बैंड और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन मारेंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलेगा बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड का, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है उसका भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसा पर्टिकुलर यदि मूवमेंट मिलता है तो आप उसको पोजीशन कॉल के लिए जनरली यूज कर सकते हो। ये देखिए कोई मंगलम सीमेंट करके कोई स्टॉक है,
ये भी बहुत दिन पहले वाला चार्ट है, 2017 का चार्ट है। तो यहाँ देखिए कैसे प्राइस जब बॉलिंजर बैंड जो है लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ राइड कर रहा है तब स्टॉक बहुत बेरिश था, उसके बाद यहाँ पे एंट्री मारा। तो इस जगह पे आप देखोगे आपको हमेशा RSI का यूज़ करना चाहिए। ये ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में आप यदि देखते हो तो आपको समझ में आता है RSI को देखकर कि ये स्टॉक अभी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करेगा। ओवरऑल ट्रेंड देखिए ऊपर की तरफ है, जब वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलरली इस जोन में देखिए स्टॉक ऐसे रेंज बाउंड हो रहा है। ऐसे स्टॉक को आपको पोजिशनल कॉल्स के लिए आपको यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए जब स्टॉक अप ट्रेंड में है, मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर है, तो मिडिल बॉलिंजर बैंड आपको बार बार चांस देता है उस स्टॉक में एंट्री मारने का। ठीक है, तो हमेशा आपका मिडिल बॉलिंजर बैंड एंट्री पॉइंट रहेगा, मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे थोड़ा सा पॉइंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि बॉलिंजर बैंड में इतना ही है और ज़्यादा कुछ अलग बताने जैसा मेरे पास नहीं है बॉलिंजर बैंड के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप कुछ एक 8-10 चार्ट में जाइए, उसमें कैसा मूवमेंट होता है, बॉलिंजर बैंड के साथ कैसे प्राइस मूव होता है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए एक दो वीडियो देखकर आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। ये कुछ 2 दिन का या 8 दिन में कोर्स कर आप उसमें एक्सलेंट नहीं बन सकते। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चार्ट आप देखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मार्कअप करने की जरूरत नहीं, आप यदि मोबाइल में ओपन करके भी देखते हो तो भी ठीक रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कुछ तो समझ पा रहे होगे। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, कुछ जल्दी फास्ट हो रहा है तो भी बताइए, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो भी बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। आप जितने लोग सब्सक्राइब होंगे उतना मेरे लिए वो मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।